वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं देवे सर्वकोशो सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्व विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जाने बिन ना होई प्रीति, बिन प्रतीति होई ना प्रीति। बिना जाने भक्तों किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम किसी के बारे में जान नहीं लेते तब तक प्रेम नहीं होता। भक्तों बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों भगवत कथा में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय होते हैं। और इस भागवत कथा को लिखने वाले स्वयं सुखदेव जी के पिता व्यास जी महाराज जी इस भागवत कथा को लिखे हैं। भक्तों पहली बार सैनिक ऋषि के मध्य गंगा तट सुल्तान में सुनाया गया और दूसरी बार प्रसिद्ध जी महाराज गंगा तट पे कथा सुनाए सुखदेव जी महाराज। तो और मैत्री के बिंदु ने मध्य हरिद्वार में कथा सुनाया। मैत्री मुनि ने हरिद्वार में कथा सुनाया और हरिद्वार में कथा सुनी गई। और इस कथा का जो है परिणाम बहुत खूबसूरत है। जो भक्त कथा सुनता है उसका जीवन तो हर पल बदल जाता है और वो बैरागी और ज्ञानी और त्यागी बन जाता है। तो वो ज्ञानी बैरागी और त्यागी बन के जीवन को आनंद लेने लगता है, भगवान को सदा आनंद लेने लगता है। वही भक्त भागवत कथा की महिमा अपरंपार है। भागवत का मतलब भगवान का साक्षात उनके गुणों को सुनना, यही तो भागवत है। भागवत कहने वाले और सुनने वाले श्रोता अगर जो कहते हैं और जो सुनते हैं दोनों की इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। और कहने वाला जो होता है वक्ता और सुनने वाले जो श्रोता होते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप भागवत ज्यादा सुनते हो देखो जीवन ना बदल जाए तो बोल देगा, क्योंकि भागवत में इतनी महिमा है। भागवत का पढ़ना जो है बहुत भारी होता है। भागवत बहुत अच्छी चीज होती है, चाहे छोटा वक्ता हो या बड़ा वक्ता हो। भगवान का गुण गा रहा है तो समझो भगवान का भक्त है। भक्तों जैसे जीवन में भागवत वही सबसे कामे आएगी, वही जीवन को भवसागर से पार करेगा। जब हमारी मृत्यु होगी तो वही भागवत ही भागवत ही बन के भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि हर किसी को ये पता है कि मरना सबको है, लेकिन तब भी इंसान सोचता नहीं है, तब भी पाप करता जा रहा है, चोरी करता जा रहा है, बुराई करता जा रहा है। ये नहीं जान रहा है कि ये बुराई करके कल हमें मरना पड़ेगा और कष्ट झेलना पड़ेगा। भक्तों इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि जहाँ तक हो सके भगवान का भक्ति करें और जीवन को धन्य बनाए। एक बार कृष्ण भगवान हमारे जो है वो भी महापुरुष इस धरती पे जन्म लिए। जब अत्याचार बढ़ता है तो सच में भगवान स्वयं धरती पे जन्म लेता है। ये साक्षात धरती पे जन्म लेके तो जितने पापियों हैं उनका उद्धार करता है। इसीलिए कहा जाता है जब तक हो सके भगवान का साक्षात भक्ति करो, अच्छी भक्ति करो, उनका अपना जीवन को धन्य बनाओ। भक्तों यही तो जीवन मिला है, बार बार मानव तक नहीं मिलने वाला, एक बार मिला है और उसे शायद सजा लो या आप बिगाड़ दो, वो आपके हाथों में है। आप चाहो तो भगवान के गुण गा लो, आप चाहो तो इसी से लोगों को गाली दे दे, तो ये तो आपको हाथों में है। भक्तों
इसीलिए धर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म प्रधान विश्व सजागा, जो जैसा करे वैसा फल जागा। जिसकी कर्म जैसी होगी उससे तो भोगना पड़ेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। एक बार कृष्ण भगवान और जो है अर्जुन, पांचों पांडव और उसी और भक्तों मिले थे। उसके बाद साथ में जब बैठे हुए थे तो सब में बात चल रही थी। क्या बात हो रही थी तो सुनो। और फिर बुआ उनकी कुंती वो भी थी, बोलती थी कृष्ण तुम तो इतने हैं सब बैठे हुए, लेकिन उसमें तुम अलग लग रहे हो, तुम अलग हो। बोलते हैं बुआ मैं तो अलग हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। उसके बाद बड़े प्यार से बोलते हैं कन्हैया अरे बुआ तू तो जानती है ना, तुझे नहीं पता, लेकिन बुआ को भी नहीं पता था कि ये कृष्ण भगवान है। कुंती को नहीं पता था ये कृष्ण भगवान है, लेकिन वही भगवान जो अच्छे से धार्मिक होता है वो अलग दिखता ही है, हर किसी से अलग ही रहता है, क्योंकि उसे मोह माया से कम लगाव होता है, वो भगवान से ज्यादा लगाव होता है। वो सिर्फ भगवान में ही मस्त रहता है। उसे पता होता है ये संसार माया है और ये संसार फंसाई रहेगी और मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा जीवन पार नहीं होगा और जीवन धन नहीं होगा, इसलिए वो संसार से अलग रहता है। वो ज्यादा कुछ किसी को कहता नहीं है, जो भी कहता है अपने ही भगवान के बारे में कहता है। भक्तों मेरे कृष्ण कितने अच्छे, बड़े सुंदर, हमारे कृष्ण जैसा कोई नहीं है संसार में। जब कृष्ण तो धर्म का रक्षा करने वाला, कृष्ण जो धर्म पे चलता है उसी के साथ देता है, जो अधर्मी होता है उसका विनाश करता है। वह कृष्ण के गुण गाओ, चाहे जैसे भी गाओ, चाहे सो के गाओ, चाहे न मिले या कैसे भी गाओ, काम करते हुए श्री कृष्ण श्री राधे, श्री कृष्ण श्री राधे, श्री कृष्ण श्री राधे गाते रहो। अंदर ही अंदर अपने अभी से तैयारी करो और अभी से प्रयास करो राधे राधे गाने का। जब मरते समय तक आ जाए, अगर मेरी मृत्यु होने लगी तो उस समय राधे कृष्ण अगर निकल जाए तो समझो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे अजामिल वो भी बहुत बड़ा पापी पंडित था। उसके बाद उसने चोरी तो बहुत की, चोरी करने के बाद जब अंत समय आता है उसके बच्चे का नाम श्री नारायण था। वो नारायण के नाम लेते ही स्वयं नारायण प्रकट हो गए और स्वयं नारायण उससे ले गए, उसका उद्धार करे। भक्तों कितना भी बड़े पापी हो, अगर आप मरते वक्त भगवान का नाम आ जाता है तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। स्वयं साक्षात श्री नारायण आएगा और आपको लेके जाएगा, आपका जीवन पार हो जाएगा। भक्तों ऐसे ही धुंधकारी भी बहुत बड़ा पापी था, वो भी एक प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद उसे भागवत कथा सुनाया गया, उसका भी जीवन का उद्धार हो गया। गौकर महाराज ने उसको भागवत कथा सुनाए और उसका उद्धार हो गया। जब प्रेत का भी भगवान की कथा सुनते उद्धार हो सकता है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? हो सकता है। श्री भगवान का नाम लेके देखो, कन्हैया का नाम लो, श्री कृष्ण श्री राधे, श्री कृष्ण राधे गाओ, देखो जीवन का धन हो जाए तो बोल देना। भगवान एक दिन ऐसा होगा आपको दर्शन जरूर दे देगा, लेकिन भगवान का तो नाम लो, लेते कहाँ हो? सब तो सिर्फ एक दूसरे के प्रपंच में पड़े हैं, लोग लूटपाट में पड़े हैं, लेकिन भगवान के पास आगे नहीं, जहाँ जाना है मेन तो वो नहीं है। यहाँ पे कौन है? यहाँ आ जाए हो, कल आपको जाना पड़ेगा, कोई पता है? नहीं पता है भक्तों। तभी तो हम पाप कर रहे हैं, तभी हम चोरी कर रहे हैं, तभी हम चमारी कर रहे हैं, हर चीज का ही अज्ञानता है तभी ना।
चोरी चमारी पे लगे हो, न तो चोरी करते, अगर ज्ञान होता तो नहीं करते। इसीलिए हम यही कहते हैं भगवान का जहाँ तक हो सके कन्हैया का नाम लो और हर जीवन रात उनके चरणों में रहो, आपका जीवन धन हो जाएगा और बहुत सागर से आप पार हो जाओगे। जीवन बड़ा अमूल्य है, जीवन बड़े भाग से मिला, बड़े भाग मानुष पावा, बड़े भाग मानुष पावा। अगर भाग है तो भी हम भगवान के इस मानव तन के पाए हैं, हमारा कोई कर्म अच्छा रहा, इसीलिए आज हमें मानव तन मिला है। इस मानव तन को अपने पवित्र कर लो भक्तों, इस मानव तन को अपने जीवन में उतार लो, अच्छे कर्म को उतार लो, न तो कल रोना पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कृष्ण को धर्म धर्म पे चलो, क्योंकि धर्म ही भगवान होता है, वही भगवान साथ देता है। अधर्म पे चलने वाले का विनाश होता है, वही तो दानव होता है। यही मेरी शरीर भगवान है, यही मेरी शरीर राक्षस है। हम चाहे तो अच्छे कर्म करके पूजे जाए, हम चाहे तो बुरे कर्म करके फांसी के तख्ते पे लगाए जाए, ये तो हमारे कर्मों का फल है। यही कर्म हमें रुलाती है, यही कर्म हमें हंसाती है। अच्छे कर्म करेंगे तो हम हंसेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हम रोएंगे। यही भक्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान के नाम लो और भगवान की भक्ति हर दिन करो। श्री नारायण गाते रहो, हे कृष्णाय हे वासुदेवाय हरे परमात्माय कालेशाय नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करो, तुम्हारे अंदर का कलश मिल जाएगा और हर दिन मुस्कुराते रहोगे, जीवन धन हो जाएगा। धन कुछ नहीं होता, धन तो एक माया है। जितने माया मोह में फंसोगे उतने आप दुखी होते जाओगे, माया मोह से हटोगे उतने आप आनंदित होते जाओगे। यही तो माया मोह हमें दुखी करती है, यही चाहत हमें परेशान करती है। जिस जिन चाहत खत्म उसी दिन हमारा मन बेपरवाह हो जाता है। मन ही के जो कहेगा वो करोगे तो मन आपको रुलाएगा। इसलिए मन की कहा ना करके भगवान की कहा करो, आत्मा की कहा करो, जीवन धन्य हो जाएगा भक्तों। जय श्री कृष्ण। हरे रामा राम रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण के नाम जो भक्त मानो तन ले हो। कृष्ण के नाम जो भक्त मानो तन में ले हो, होकर होई चाहिए हो, होकर होई चाहिए हो कल्याण हरे भक्तों। जो कृष्ण राम राम के गुण गाइयो, जो कृष्ण कृष्ण के नाम गुण गाइयो, वही होई चाहिए जीवन कल्याण भक्तों, कल्याण भक्तों। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए, बाकी बिहारी लाल कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों, जय जय राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। बोलो कृष्ण।